नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे जहां भारत और चीन का रिश्ता हमारे हमेशा से उतार चढ़ाव से भरा रहा है। कभी बॉर्डर पर तनाव की स्थिति देखने को मिली तो कभी व्यापार में टकराव हुआ, लेकिन तियानजिन में पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात ने इन रिश्तों में एक नई जान डाल दी है। इस दौरान सिर्फ औपचारिकता ही नहीं बल्कि असली मुद्दों पर भी गहनता के साथ चर्चा हुई। पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की तियानजिन शहर में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान दोनों राष्ट्राध्यक्ष ने हाथ मिलाकर अभिवादन किया। दोनों के बीच करीब 50 मिनट बातचीत हुई। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा, पिछले साल कजान में हमारी बहुत उपयोगी चर्चा हुई थी, जिससे हमारे संबंध बेहतर हुए। सीमा पर सैनिकों की वापसी के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना। सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों ने समझौता किया। कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू हुई और दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें भी फिर से शुरू हो रही हैं। पिछले वर्ष कजान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई थी। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हुई। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। बैठक के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीएम मोदी का स्वागत किया। उन्होंने कहा, आपसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं आपका चीन में एससीओ समिट के लिए स्वागत करता हूं। दुनिया इस समय बड़े बदलावों के दौर से गुजर रही है। चीन और भारत न सिर्फ दो सबसे प्राचीन सभ्यताएं हैं, बल्कि दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भी हैं और ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं। इस साल भारत चीन कूटनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ है। ऐसे में दोनों देशों को आपसी रिश्तों को रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। एशिया और दुनिया में शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करना चाहिए। चीन और भारत को साथ आना चाहिए। वहीं मोदी ने ये भी कहा कि भारत और चीन के बीच सहयोग से 2.8 अरब लोगों को फायदा होगा और ये पूरी मानवता के कल्याण का रास्ता खोलेगा। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पीएम मोदी का ये दौरा ऐसे समय में है जब पूरी दुनिया अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ नीतियों से जूझ रही है। ऐसे में जानते हैं इस दौरे की कुछ अहम बातें। पीएम मोदी 7 साल बाद पहुंचे चीन। 2020 में गलवान में झड़प के बाद पहला दौरा। एससीओ में शामिल देशों पर ट्रंप के हाई टैरिफ के बाद बैठक। पहला अहम मुद्दा अमेरिका का टैरिफ, ट्रंप की मनमानी को चुनौती, आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता। एससीओ देशों पर अमेरिकी टैरिफ, चीन 30%, भारत 50%, कजाकिस्तान 25% टैरिफ है। भारत आबादी 140 करोड़, जीडीपी 3.57 ट्रिलियन, चीन 141 करोड़ 18.5 ट्रिलियन, रूस 14.42 करोड़ 2 ट्रिलियन, ईरान 8.86 करोड़ 413 बिलियन, कजाकिस्तान 1.96 करोड़ 259.3 बिलियन, पाकिस्तान 23.58 करोड़ 374 बिलियन। शंघाई सहयोग संगठन है एससीओ। 2017 में भारत पाकिस्तान एससीओ से जुड़े। क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है एससीओ। 2001 में एससीओ की स्थापना हुई थी। 2023 में ईरान एससीओ का सदस्य बना। एससीओ में 40% वैश्विक जनसंख्या है। दुनिया में बड़ा बाजार है एससीओ।
ग्लोबल जीडीपी में 25% एससीओ की है। मतलब विकास का ग्रोथ इंजन है एससीओ। रूस चीन ऊर्जा गठजोड़ से पश्चिमी देशों को जवाब मिलेगा। विकासशील देशों का झुकाव होने से अफ्रीका, सेंट्रल एशिया का समर्थन बढ़ेगा। सेना और सुरक्षा सहयोग होने से रणनीतिक मजबूती भी मिलेगी। भारत और चीन के रिश्ते पहले खराब थे, लेकिन अब धीरे धीरे सुधर रहे हैं। पीएम मोदी की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से तेल खरीदने पर भारत की आलोचना कर रहा है। अमेरिका ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैक्स लगाया है। इससे भारत पर कुल टैक्स 50% हो गया है। वहीं भारत ही नहीं, अन्य देशों के साथ भी अमेरिका टैरिफ खेल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात, इसका असर भारत पर बहुत ज्यादा पड़ेगा। अब ऐसे में एससीओ की बैठक, अहम मुद्दे क्या रहे उसको समझिए। टैरिफ को लेकर चर्चा होगी, जहां ट्रंप की मनमानी को चुनौती इस दौरान दी जाएगी। आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का संदेश देने की कोशिश भी एससीओ की बैठक में की जाएगी। इसीलिए माना जा रहा है कि एससीओ पर हर किसी की नजरें टिकी हुई है। जब इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी, समिट की शुरुआत हो जाएगी, तो उस दौरान हर पूरे विश्व की नजरें इस बात पर रहेंगी कि इसके अलावा और वो कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे जिस पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। अब पीएम मोदी का चीन का दौरा अहम क्यों है, जरा उसे भी समझिए। 7 साल बाद पहुंचे हैं चीन पीएम मोदी, जहां 2020 में गलवान घाटी में झड़प हुई थी, जिसके बाद तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी भारत और चीन के बीच में। और अब पीएम मोदी की उपस्थिति, माना यही जा रहा है शायद वो तनाव अब कम होगा। अब 7 साल बाद पीएम मोदी की उपस्थिति चीन में है, तो निश्चित तौर पर कई बड़े समझौते भी इस दौरान हो सकते हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत और चीन के बीच के जो रिश्ते हैं वो आपसी समझ और बेहतर होगी। अब अमेरिकी टैरिफ को लेकर जो चर्चा हो रही है, वो किस पर कितना टैरिफ लगा है। भारत पर 50% का है, चीन पर 30% और कजाकिस्तान पर 25%। भारत एकमात्र ऐसा देश जिस पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया गया है। और एससीओ देशों पर अमेरिकी टैरिफ लगा है, जिसके बाद ये बैठक होने जा रही है। और इन्हीं तमाम पहलुओं के आधार पर आज का दिन और ये बैठकों का जो सिलसिला है जब शुरू होगा तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अब एससीओ देशों की ताकत को भी आप समझिए, जहां भारत की कुल आबादी 140 करोड़ है और जीडीपी अगर डॉलर के हिसाब से देखा जाए तो 3.57 ट्रिलियन है। चीन की कुल आबादी 141 करोड़ है, 18 ट्रिलियन जीडीपी यहां पर डॉलर के हिसाब से है। रूस की जो कुल आबादी वो 14.42 करोड़ है और 2 ट्रिलियन यहां पर जीडीपी बताई जा रही है। वहीं ईरान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान की भी यही स्थिति है, जहां पर आबादी जो यहां पर लगातार देखने को मिल रही है और ट्रिलियन और बिलियन डॉलर में यहां पर जीडीपी है। और इसी के चलते कहा जा रहा है कि एससीओ देशों की जो ताकत है वो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब पीएम मोदी के माध्यम से अपनी बातों को रखा जाएगा तो उस दौरान वो कौन कौन से मुद्दे रहेंगे और किस तरह से अपनी बातों को पीएम मोदी रखेंगे, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण है। अब एससीओ क्या है और कितना टैरिफ, वो भी समझिए। शंघाई संगठन है जिसकी शुरुआत आपको बता दें कि काफी पहले हो चुकी थी। 2017 में भारत और पाकिस्तान जुड़ा था। क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये, जहां पर 2001 में एससीओ की स्थापना हुई थी। और ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि भारत चीन रिश्तों में नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। 2023 में ईरान को भी इसमें एंटर किया गया था और शंघाई सहयोग संगठन में लगातार कई देशों का ये अलग अलग तरीकों से बड़े प्लेटफॉर्म पर प्रतिनिधित्व करते हैं। और उसी की बानगी अब एक बार फिर से देखने को मिलेगी, जहां क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन का यहां पर जो समूह है वो यहां पर रहेगा। 2001 में एससीओ का यहां पर स्थापना हुई थी, जहां दुनिया के नक्शे पर एससीओ की पावर 25% वैश्विक जीडीपी, विकास का ग्रोथ इंजन, जहां पर रूस चीन ऊर्जा गठजोड़, तो वहीं पश्चिमी देशों को अब जवाब भी मिलेगा। ऐसे में विकासशील देशों का जो झुकाव है वो पश्चिमी देशों को अब जवाब यहां पर दिया जाएगा, जहां विकासशील देशों का झुकाव अफ्रीका, सेंट्रल एशिया का समर्थन रहेगा। रणनीतिक मजबूती पर भी फोकस इस दौरान किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें, दुनिया में सबसे बड़ा बाजार 40% वैश्विक जनसंख्या के आधार पर है, 25% वैश्विक जीडीपी है, जिसके चलते विकास का ग्रोथ इंजन। और माना यही जा रहा है कि भारत और चीन के बीच में अब जो पहले बिगड़ते हुए रिश्ते थे, जो तनावपूर्ण स्थिति थी, वो कहीं ना कहीं अब बेहतर होती हुई नजर आएगी। तो ये वो तमाम पहलू हैं जो ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार आप तक साझा कर रहे हैं कि किस तरह से जो चीजें हैं अब वो और सुधर रही हैं, वो और ज्यादा मजबूत हो रही हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी कहा गया कि जब यहां पर बैठक हुई थी दो दिग्गजों के बीच, शी जिनपिंग और पीएम मोदी के बीच में, तो उस दौरान पीएम मोदी ने धन्यवाद भी किया था शी जिनपिंग का कि उनको चीन में निमंत्रण देने के लिए, उनको बुलाने के लिए। जिसके बाद शी जिनपिंग ने भी कहा था कि उनको पीएम मोदी से मिलकर बहुत अच्छा लगा है। और इसी को लेकर आपको बता दें कि मेरी सहयोगी कंचन अरोड़ा ने रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल से खास बातचीत कर रही है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनिए। आपके हिसाब से भारत में जो चीजें हैं वो बेहतर हैं
और दिखावा नहीं है। चीन में दिखावा ज्यादा हो रहा है। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। कुछ लोग जो गए हैं चीन में, वो कहते हैं चीन में अब जब जाओ तो आपको घूमने के लिए वही इजाज़त दी जाती है जहाँ चीन चाहता है कि आप जाएं। असलियत चीन छुपाता है। मेरे बड़े भाई जो हैं उनको 2 बारी चीन ने खुद इनवाइट किया 15-15 दिन के लिए, लेकिन उनको वहीं जाने दिया जहाँ चीन की सरकार चाहती थी वो जाए। वास्तव में इंटीरियर चाइना में हालात काफ़ी डिफरेंट है बिटवीन बीजिंग, शंघाई या तंजन जहाँ हो रहा है, ये बड़े बड़े शहरों में। लेकिन अगर वहाँ रूरल एरिया में जाओ, गाँव में जाओ, तो वहाँ गरीबी वगैरह जो है और सुधार जो है हिंदुस्तान से भी बदतर है इवन टुडे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल। वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र सिंह पंवार के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। और देखिए किस तरह से अब यहाँ पर भारत और चीन के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। पीके सहगल से भी मेरी सहयोगी ने बातचीत की। उस दौरान पीके सहगल जी का कहना कि चीन दिखाता कुछ और है और असल में जो तस्वीरें हैं वो कुछ और सामने आती है। लेकिन अब देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है जब एससीओ समिट का आगाज होगा और तमाम जो दिग्गज हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही मंच साझा करेंगे, तो किस तरह से अपनी अपनी बात रखते हैं, अपने अपने देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि भारत और चीन पर हर किसी की नजरें टिकी हुई है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि अगर भारत और चीन के बीच में रिश्ते यहां पर और मजबूत हो जाते हैं या फिर पहले जैसी स्थिति नहीं रहती, जो तनाव बना हुआ था भारत चीन के बीच में, अगर वो कम हो जाता है तो शायद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 50% का टैरिफ जो भारत पर लगाया गया है उसको लेकर भी बातचीत यहां पर की जाएगी। क्योंकि सबसे ज्यादा जो टैरिफ है वो सिर्फ भारत पर लगाया गया है, बाकी जगह 25 या फिर 20% इस तरह का टैरिफ लगा हुआ है। क्योंकि चीन पर खुद 30% का टैरिफ लगाया हुआ है। और इन तमाम मुद्दों को लेकर जब बातचीत की जाएगी तब देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है कि किस तरह से अपनी अपनी बातों का जिक्र यहां पर करते हैं। एससीओ का महामंच जहां पर महाशक्तियों का मिलन होगा और उन्हीं तस्वीरों का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि भारत, रूस, चीन आबादी 141 करोड़ है, जीडीपी डॉलर 18.5 है, तो वहीं रूस में भी यही स्थिति जहां 14.42 करोड़ की आबादी है और 2 ट्रिलियन उनकी जीडीपी बताई जाती है डॉलर के हिसाब से। अब ऐसे में एक ही मंच पर जब सभी वैश्विक नेता यहां पर इकट्ठे होंगे तो उस दौरान निश्चित तौर पर तस्वीरें बेहद खूबसूरत रहने वाली है। क्योंकि एक मंच पर मोदी, पुतिन, शी जिनपिंग भी यहां पर उपस्थित रहेंगे। एससीओ समिट के मंच पर पीएम मोदी की उपस्थिति, जहां 7 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग से मुलाकात कर रहे हैं। और आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी जो कि तकरीबन 40 मिनट तक चली। 40 मिनट की इस बैठक में दोनों दिग्गजों की तरफ से कई मुद्दों को लेकर वार्ता की गई, बातचीत की गई। उन मुद्दों को और कैसे ठीक किया जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर, उसको लेकर भी जिक्र यहां पर किया गया। तो निश्चित तौर पर समझा जा सकता है जो एससीओ का महामंच है वो बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में हो जाता है, जहां पर महाशक्तियों का महामिलन होगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बम को लेकर भी इस दौरान चर्चा की जाएगी। मोदी, जिनपिंग, पुतिन साथ साथ यहां पर नजर आएंगे और उसके बाद शायद स्थिति कुछ और ही यहां पर बदलती हुई देखने को मिल पाएगी, जहां पर एक ही मंच पर ये वैश्विक नेता। और ऐसे में आपको बता दें कि इन तस्वीरों का लंबे समय से इंतजार भी किया जा रहा था कि एससीओ समिट का आगाज और ऐसे में महाशक्तियों का जो महामिलन होगा उसके बाद भारत पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो देखना बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अभी तक कोई रिएक्शन सामने नहीं आया, जबकि डोनाल्ड ट्रंप एक मात्र ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जो कि मुद्दा कुछ भी हो लेकिन सबसे पहले मीडिया के सामने उनका स्टेटमेंट सामने आता है। लेकिन अभी फिलहाल ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली है, पर माना जा रहा है कि जब इस बैठक के सकारात्मक जो पहलू हैं वो यहां पर देखने को मिलेंगे तो शायद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट जारी किया जा सकता है। और ऐसे में तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से साझा कर रहे हैं, जहां लगभग सभी तैयारी हो चुकी है और मोदी, जिनपिंग, पुतिन एक ही मंच पर नजर आ रहे हैं, जहां तमाम और दिग्गजों की उपस्थिति भी देखने को मिल रही है। और अखिल पाराशर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजिंग से पत्रकार हैं। सबसे पहले तो अखिल पाराशर जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका मैं हिंदी खबर में। और शुरुआत इसी सवाल के साथ मैं लूंगी कि भारत पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि हर किसी की नजरें टिकी हुई है भारत और चीन की मुलाकात एससीओ समिट को लेकर। क्योंकि 40 मिनट की जो बैठक आज हुई थी वो बहुत सकारात्मक मानी जा रही है। अब एससीओ समिट का जब आगाज होगा उसके बाद जिन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों को रखा जाएगा उसका असर भारत पर क्या पड़ना है? देखिए, बिल्कुल आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि जो ये बैठक, जो शिखर सम्मेलन होगा, इससे भारत पे जो इफेक्ट होगा वो एक पॉजिटिव होगा।
और आप देख रहे हैं कि आज जो ये परिस्थिति जो बनी हुई है, वैश्विक परिस्थिति, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है भारत पर 50% और चीन पर भी लगाया है 30%, और आप ये रशिया पर तो जानते हैं कि रशिया पर जी तो अनगिनत प्रतिबंध लगा रखे हैं। तो जब ये रशिया, चाइना, भारत, ये तमाम जो देश हैं, ये जब एक बैठक में जब उपस्थित होंगे और जब बातचीत करेंगे, मेरे ख्याल से मेरा मानना है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने की भी वो राह पर चलेंगे, और या दुनिया को दिखाएंगे कि एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर हम निर्माण कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, जहां पर सभी की सुनी जाए, जहां पर एक तरफा कोई बोझ या प्रेशराइज या प्रतिबंध ना लगाया जाए। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने भारत पर, चीन पर, अन्य देशों पर बेमतलब का टैरिफ लगाया है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। इससे साफ ये जो अभी आप तस्वीर दिखा रहे हैं इस समय, हम्म जो आपके चैनल पे जो तस्वीरें आ रही हैं, जो एससीओ देशों के जो प्रमुख हैं, वो राष्ट्र प्रमुख वो खड़े हैं, जो पर्यवेक्षक जो देश के जो प्रमुख है, राष्ट्र प्रमुख, वो यहाँ खड़े हैं। ये एक साफ संकेत देता है अमेरिका को कि अगर आप ज्यादा बुली करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका काउंटर आपको दिखाई देगा, और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने की राह आपको दिखाई देगी। डेफिनेटली ये तस्वीर जो है वो जो डोनाल्ड ट्रंप है उसको विचलित कर सकती है। ये दिखा सकते हैं कि देखिए, ये जो एशियाई देश हैं, आप देखेंगे आमतौर पर अधिकांश जो देश है वो एशियाई देश हैं। इसमें जी सेंट्रल एशिया के देश है, साउथ एशिया के देश है। जब वो एकजुट हो जाते हैं तो किसी के भी आप अगर आप धौंस जमाते हैं या आप किसी पर प्रेशराइज करते हैं, उसका काउंटर इस तरीके से दिया जा सकता है। तो ये जो आज ये जो एक तस्वीर जो दिखाई दे रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ा जवाब दे रही है उस शक्ति को जो अन्य शक्तियों पर या अन्य अर्थव्यवस्थाओं पर जो एक तरफा जो धौंस जमाते हैं या जो टैरिफ लगाते हैं, उस शक्ति को ये पूरा एक संकेत दिया गया है कि जी अगर आपने ऐसा कुछ करते हैं, आपको उसका काउंटर जरूर मिलेगा, जो कि ये साफ नजर आता है। भारत पर क्या असर पड़ेगा? आज की जो बैठक हुई है चीन, पीएम मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच, बहुत ही सकारात्मक रही। बहुत चीजों पर बातें हुई। आर्थिक क्षेत्र में किस तरीके से दोनों देश और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, सीमांत क्षेत्र पर कैसे बढ़िया कर सकते हैं, पीपल्स टू पीपल एक्सचेंज के क्षेत्र में भी चीन और भारत आगे की राह पर कैसे चल सकते हैं। बिल्कुल आज की जो बैठक थी वो थी आने वाले समय में जो एक बहुत बड़ा आउटकम जो हम सोच रहे हैं या जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं, उसकी नींव आज रखी गई है। आमतौर पर देखा जा सकता है कि ये एक बैठक है, एक छोटी बैठक रही है, 40 मिनट की रही है, और इसमें कोई खास निकल कर नहीं आया। लेकिन इसको अगर इसका महत्व ये देखें, ये एक तरह की नींव तैयार की है, बुनियाद तैयार हुई है, जो पिछले 4-5 सालों में जो दोनों देशों के बीच जो रिश्ते एक खटास में निश्चित तौर चले पर जो गए थे, तनावपूर्ण एक स्थिति थी वो तनावपूर्ण स्थिति अब आने वाले समय में देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन देखिए अखिल जी, हमेशा से देखा गया, अगर भारतीयों का जिक्र किया जाए, भारतीयों में जब शादी होती है तो एक नाराज फूफा जरूर होता है, और उसी नाराज फूफा को सीधा डोनाल्ड ट्रंप से जोड़ा जाता है कि अगर नाराज फूफा कोई है तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। जब भी दो देशों के बीच में अगर भारत का कुछ भी यहां पर हस्तक्षेप होगा तो डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले नाराज हो जाएंगे। अब ऐसे में जो ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ना तो दोस्ती सही से निभा पा रहे हैं ना दुश्मनी सही से निभा पा रहे हैं, तो क्या ये विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं डोनाल्ड के लिए? डेफिनेटली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो तस्वीर आप जो दिखा रहे हैं, ये 25 राष्ट्र प्रमुखों की जो ये तस्वीरें हैं, ये डेफिनेटली जो अमेरिका है और अमेरिका के जो प्रमुख हैं, उनको ये जरूर विचलित करेगी ये तस्वीर, क्योंकि ये दिखाई दे रहा है एकजुटता की। ये जो जो तस्वीर है, सिर्फ ये, क्योंकि ये तस्वीर दिखाई भी इसलिए जी सांकेतिक है, ये सिंबॉलिक है, ये दिखाने के लिए कि जो एशियाई देश हैं वो एकजुट है। हम बात करते थे, या जो वेस्ट में जो चल रही है कि इंडिया चाइना में तनातनी है या उनमें मन मुटाव चल रहा है, ये फलाना दिखना इस तरीके से। लेकिन आज देखिए ना, पीएम मोदी, राष्ट्रपति शी एक साथ खड़े हैं, उनकी बैठक हुई है, बैठक बड़ी सकारात्मक रही है, और फिर उसके बाद पुतिन साथ में है। तो जो तीन जो अगर हम देखें, चाइना, रशिया, इंडिया, ये जो पावरफुल कंट्री हैं एशिया के, ये जब एक साथ खड़े हैं तो दुनिया जरूर देखेगी, और जब ये कुछ बोलते हैं तो दुनिया जरूर सुनती है।
तो ये एक बहुत बड़ी बात है और मैं पूरी तरह से एक सकारात्मक मेरा एक इस मामले पर एक मेरा विचार है कि ये जो तस्वीरें हैं ये डेफिनेटली एकजुटता की ही तस्वीर है, एकजुटता का संकेत है और संकेत उस देश को दिया जा रहा है जो एक तरफा धौंस जमाने की कोशिश कर रहा है जी टैरिफ के जरिए या फलाना डिकना कि आपने रशिया से क्यों ऑयल खरीदा तो हम तुम पर प्रतिबंध लगाएंगे। ये कोई लॉजिक है क्या? बे लॉजिक की जब बात की जाती है तब आपको ये तस्वीर सामने दिखाई जानी चाहिए और उसका फिर काउंटर किया जाता है। बिल्कुल, और तभी तो कहा जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ना तो दोस्ती सही से निभा पा रहे हैं और ना ही दुश्मनी यहाँ पर सही तरीके से निभा पा रहे हैं। लौटूंगी मैं आपके पास और देखिए लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति और किस तरह से दो महादिग्गज हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, हैंड शेक करते हुए नजर आ रहे हैं और पीएम मोदी का स्वागत किया जा रहा है। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंचे थे तो उस दौरान भी भव्य स्वागत पीएम मोदी का किया गया था और ये महामिलन जो बताया जा रहा है महादिग्गजों का, ये वैश्विक मंच से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। अब चाहे इससे पाकिस्तान बौखलाए या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इसी से जुड़ा सवाल मेरा अखिल जी आपसे रहेगा, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने अमूमन तौर पर किया है कि किसी ना किसी चीज का बदला लिया है, जबकि भारत की जो तस्वीर हमेशा से दूसरे लोगों के सामने या दूसरे देशों के सामने रही है वो दोस्ती की रही है कि चाहे कोई कितना बड़ा दुश्मन ही क्यों ना रहो, हम उसको अपना हाथ मिलाएं और उसका हम दोस्ती के तौर पर मदद करें। लेकिन ऐसे में समझने की कोशिश ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ का बदला यहां पर रूस की वजह से निकाला था, तो क्या इन तस्वीरों के बाद डोनाल्ड ट्रंप कोई और बदला निकालने की तरकीब सोच रहे होंगे? देखिए ये तो भविष्य में ये समय बताएगा कि वो आगे अब क्या चाल चलते हैं या किस तरीके का कदम उठाते हैं। और मुझे ये नहीं समझ में आता है कि उन्होंने ये टैरिफ 50% टैरिफ लगाने का जो एक कदम उठाया था वो क्यों उठाया था। क्या उनको ये नहीं पता था कि भारत और चीन भारत और अमेरिका एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक जी पार्टनर है, वो क्वाड में शामिल है, G20 में शामिल है और केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी रही है जो हमने भूतकाल में अगर देखें पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रम्प के बीच। लेकिन अचानक से क्या हुआ, क्योंकि आई थिंक जब किसी में ईगो आ जाता है, जब वो उनको लगता है कि दूसरा देश जो है वो या दूसरा जो नेता है वो उनकी बात को मान लेगा या उनकी बेमतलब का कोई बेसलेस जो बात है उसकी में हामी भर लेगा। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि उन्होंने हमेशा एक क्रेडिट लेने की कोशिश की है कि वो भारत ने जी जो सीज फायर किया है या पाकिस्तान ने सीज फायर किया है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के कहने पर किया है, जबकि भारत ने साफ इनकार कर दिया इस बात से कि हमने जो सीज फायर किया है वो ट्रम्प के कहने पर नहीं, हमने अपने ही सोच समझ कर किया है। तो उससे बौखला गए हैं मुझे लगता है, जिस वजह से इन्होंने इस तरीके से अपनी खीज अपनी जो अंदर की जो एक ईर्ष्या है वो निकालने की कोशिश की है भारत पर 50% टैरिफ लगाकर। और अगर ये जिस तरीके से हम ये तस्वीर देख रहे हैं 25 देशों के जो राष्ट्र प्रमुख यहाँ खड़े हैं एक साथ एकजुटता की एक संकेत दे रहे हैं, तो उससे मुझे लगता है कि वो और ज्यादा बौखलाएंगे और शायद अपने क्रोध पर वो काबू ना पाते हुए वो और अन्य कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं टैरिफ का या प्रतिबंध लगाने का। तो और अगर वो ऐसा लगाते हैं तो ज्यादा हैरानी नहीं होगी, क्योंकि बिल्कुल। वो पिछले समय में भी वो करते आ रहे हैं और वो अभी भी करते हैं, भविष्य में भी करेंगे, तो कोई ज्यादा हैरानी नहीं होने वाली। निश्चित तौर पर देखिए डोनाल्ड ट्रंप जरूर करेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की छवि और जो इमेज बनी हुई है वो इसी चीज की है कि भैया वो कभी भी बदला ले सकते हैं। लेकिन जब दूसरी तरफ बात की जाती है भारत और चीन की, 2020 में गलवान घाटी में झड़प हुई थी जिसके बाद तनाव लगातार देखने को मिल रहा था। भारत ने भी यहाँ पर चीनी जो तमाम चीजें थी वो अगर चीन से आयात निर्यात होती थी उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके बाद विदेशी यहाँ पर जो सपोर्ट है वो यहाँ पर मांगा जा रहा था पीएम मोदी के माध्यम से भी लगातार हम देख रहे थे। लेकिन क्या अब इनके बाद एससीओ समिट के बाद ये मानकर चला जाए भारतीय चीनी भाई भाई, ये नारा एक बार फिर से उजागर होगा? देखिए मैं अगर फ्रैंकली स्पीकिंग अगर मैं बोलूं, अभी हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाना अब जल्दबाजी होगी। अभी थोड़ा समय दिया जाना चाहिए, अभी देखना चाहिए कि दोनों देशों का रुख कैसा रहता है। जिस तरीके से आज जो हम बात कह रहे हैं कि ये एक रीसेट वाली मीटिंग रही है, जो जी आज मीटिंग दोनों राष्ट्र प्रमुखों के बीच रही है, वो एक रीसेट संबंध को रीसेट करना, जो कि गड्ढा एक बन चुका था दोनों देशों के बीच, उसको भरने का काम आज इस मीटिंग में की है।
क्या ये दोनों देश इस म्यूचुअल जो रिस्पेक्ट है, म्यूचुअल बिलीव है और संवेदनशील जो मामले हैं उसका ध्यान रखना, ये ऐसे जो बुनियादी चीज हैं, क्योंकि आज पीएम मोदी ने ये मीटिंग में बात बोली है कि जो दोनों देश इंडिया और चाइना के जो द्विपक्षीय संबंध है उसकी जो नींव है, उसकी जो बुनियाद है वो इस पर टिकी हुई है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर, म्यूचुअल बिलीफ पर, और जो सेंसिटिव जो इश्यूज है उसको उससे थोड़ा दूरी बनाने की या उसका ध्यान रखना। अगर ये दोनों देश इन बुनियादी पॉइंट्स पर कायम रहते हैं तो डेफिनेटली आगे समय में हमें एक बहुत बड़ा पॉजिटिव वे में आउटकम नजर आएगा, बहुत अच्छा कुछ हमें जी। देखने को मिलेगा, बहुत सारे ऐसे जो प्रॉब्लम्स है वो भी उसको सुलझाने में काफी मदद मिलेगी। लेकिन अभी इस पर्टिकुलर समय में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाना थोड़ा बोल जल्दबाजी सकते हो हैं, जाएगा लेकिन अभी निश्चित हम उस तौर पर पर। पूरा विश्वास नहीं कर सकते। जी, निश्चित तौर पर सर आपने हमारे साथ चर्चा की भारत और चीन के रिश्तों को लेकर कि आगे वो किस तरह से प्रगाढ़ रूप यहाँ पर लेते हुए नजर आते हैं, वो तो देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आपने चर्चा की सर, उसके लिए बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन देखिए अब हर किसी की नजरें टिकी हुई है भारत और चीन के संबंध को लेकर कि किस तरह से जो स्थिति है अब वो देखने को मिल पाएगी, क्योंकि 40 मिनट की आज बैठक हुई थी, उस बैठक में बहुत कुछ निकलकर सामने आया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एससीओ समिट का जब आगाज होगा तो उस दौरान देखना बेहद महत्वपूर्ण कि भारत और चीन के बीच में जो तनावपूर्ण स्थिति थी क्या वो अब कम होती हुई नजर आ पाएगी या नहीं। और चलिए बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।